हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा यूट्यूब प्ले बटन आ चुका है। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब लाइव को आगे बढ़ाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको ये मोटिवेशन दिया, हमारे श्री जी ठाकुर जी और आप सब जिन्होंने यहाँ तक हमको पहुँचाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ठीक 1 महीने पहले मैंने शेयर किया था आपसे, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और अब ठीक 1 महीने के बाद मेरा प्ले बटन आया है। आने में टाइम लग गया क्योंकि रूम शिफ्ट किया ना, तो एड्रेस वगैरह चेंज हो गया था उस वजह से। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जब भी आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए ना, तो यूट्यूब को आप मेल ज़रूर भेजिएगा तब, क्योंकि वो अपने आप नहीं भेजते हैं। हाँ, इसमें कोई पैसा नहीं आपको भेजना, लेकिन मेल आपको भेजना होगा, तभी प्ले बटन आप तक पहुंचेगा। तो ये हमने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है और सच्ची इतनी खुशी हो रही थी। किशोरी कृपा लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स। ये तो हो सकता है कुछ लोगों को इसके मायने समझ ही ना आए, पर ये मेरे लिए बहुत कीमती है और इसको पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। मेहनत रंग जरूर लाती है। तो सावन के पहले सोमवार में ही ना ये मेरे पास आ गया था। तो सबसे पहले श्री जी ठाकुर जी के पास रखा और आज है थर्सडे, तो मैंने आज का ब्लॉग शूट किया है और इसी में मैं आपको अपनी कुछ यूट्यूब की जर्नी बताने वाली हूँ। तो लगभग 5 साल मुझे हो चुके हैं अपना चैनल बनाए हुए, लेकिन शुरू के 1-1.5 साल तो मतलब ऐसे ही होता था। कभी कोई शॉर्ट वीडियो डाल दिया, कभी बिल्कुल नहीं डाला, और टॉपिक्स भी नहीं समझ आते थे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो बस ऐसे ही करते करते समय बीता और फिर मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसकी वजह से 2 साल मैंने काम नहीं किया। उसके बाद जब मैं संभली हूँ तो लगभग 2.5 साल मुझे हुआ है। जी तोड़ मेहनत की है मैंने अपने चैनल पे। और आज तो मेरे साथ साथ गुड़हल का पौधा भी देखो कितना खुश है। ढेरों फूल दिए हैं आज इन्होंने, और नीले रंग के फूल जो हैं ये 4 ही खिले हैं। तो एक हम अपने घर के मंदिर में चढ़ा देंगे भोलेनाथ को, 2 हस्बैंड ले जाएंगे मंदिर में, और एक इस पर लगा रहेगा। पौधे को कभी भी खाली नहीं किया जाता है ना, इसलिए। अपराजिता का ये पौधा है जिसपे नीले रंग के फूल आते हैं। और ये रहा आज का सुंदर सा श्रृंगार दर्शन मेरे श्री जी ठाकुर जी का। और आज गोविंद ने पहना है पीले रंग का राधे नाम का पटका। और श्री जी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। इसके बाद मैंने सभी का स्नान श्रृंगार किया, और सावन के दिन चल रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा तो रेगुलर करनी है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपना चैनल बनाया था ना, तब मेरे पास श्री जी नहीं थी, पर पता नहीं कैसे आइडिया आया कि मेरे चैनल का नाम किशोरी कृपा ही होना चाहिए। और लगभग 5 साल हो गए थे मुझे ठाकुर जी की सेवा करते हुए। सेवा सभी को इतनी पसंद आती थी कि हर कोई कहता था तुम पूजा पाठ की वीडियो बनाया करो, तुम्हारी पूजा बहुत अच्छी होती है। खासकर अगर किसी एक व्यक्ति का नाम मैं बताऊं तो वो मैं बताऊंगी, मेरी नंद की शादी हुई थी तो उनकी जो नंद थी ना, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा भाभी आप बहुत अच्छे भजन गाते हो, बहुत अच्छे ठाकुर जी की सेवा करते हो, आप अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ। और वो हमसे बड़ी हैं पर इतना सम्मान देती हैं कि हमेशा भाभी ही बोलती हैं। और वो खुद भी जॉब करती हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, वो टीचर हैं। और पता नहीं वो मेरे वीडियो देखती हैं या नहीं, पर फिर भी मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी दी आपको कि आपने मुझे आगे बढ़ाया। और जो हमें अच्छी राह दिखाते हैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, एडिटिंग सिखाई थी मेरे बहन के बेटे ने, यानी कि कृष्णा ने। तो थैंक यू सो मच बेटू, तुमको भी, और गोविंद तुम पर खूब कृपा करें। और कृष्णा ने मुझे कितनी दूर बैठ के एडिटिंग सिखाई, यानी मैं लखनऊ में रहती हूँ, वो अलीगढ़ में, और वहाँ से वो फ़ोन पे मुझे एडिटिंग सिखाता था बच्चा मेरा। तो जैसे छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं कि वीडियो को कट कैसे करना है, फ़िल्टर्स कैसे डालने हैं, वॉइस ओवर कहाँ से देना है, तो ये चीज़ें उसने सिखाई। और बाकी की यूट्यूब पर देख देख के वीडियो फिर मैं आगे का सीख गई, थंबनेल कैसे बनाना है आगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अच्छे और सच्चे दिल के होते हैं ना, तो गोविंद किसी ना किसी रूप में हमारे सारथी बन के हमें आगे का रास्ता दिखाने जरूर आते हैं। तो मैंने पहले गोविंद को दूध का और सेब का भोग लगा दिया था। और यहाँ उड़द दाल की कचौरी बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह से खूब बारिश हो रही थी, मौसम हो रहा है ठंडा। तो और ठंडे मौसम में कचौरी पकौड़ी ये सब खाने में कुछ आनंद अलग ही आता है।
और हाँ, सच बात मैं आपको बताऊं, कई बार हमारी हिम्मत भी टूटी इस बीच, क्योंकि देखिए हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर शुरू में यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं मिलता है। तो मतलब जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा तब तक आपके डॉलर बनने शुरू नहीं होंगे। और अगर मोनेटाइज होने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो भी फिर पैसे आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। तो चैनल मोनेटाइज तो लगभग 3-3.5 साल पहले ही हो गया था, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो कान्हा जी की डालती रहती थी। और लेकिन मेरी अर्निंग अभी पिछले 2 सालों से मैं रेगुलर इनकम मेरी आ रही है मंथली, और मैं बहुत खुश हूँ। और जिसके लिए ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरू में हमें कोई पे नहीं करता हमारे काम के लिए, और घर में सपोर्ट भी नहीं करते लोग। सभी को ऐसे ही लगता है कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, इससे होगा क्या, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे करके दिखाना है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सैलरी और इतने सम्मान के साथ आपको घर बैठे ही मिल जाती है। ये आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो हर महिला से बस इतना ही कहूँगी कि उठिए, जागिए, अपना हुनर दिखाइए, आपके अंदर जो भी काबिलियत है आप उसे लेके आए सामने। और सिर्फ पैसा ही नहीं, जब आप बिज़ी रहोगे ना तब आप खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, और लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, आप सपने देखने शुरू करोगे, और पूरा करेगा आपका ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ बातों ही बातों में गर्मा गर्म कचौरी ताज़ा ताज़ा दही के साथ ठाकुर जी को प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और बेटा भी तैयार हो गया है, तो फ्रूट्स खा लिए हैं, दूध पी लिया है, टिफ़िन मैंने पैक कर दिया इनका, और बस इनकी भी स्कूल वैन आ गई है, अब ये भी जा रहे हैं स्कूल। और हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, तो ये मंदिर भी हो आए हैं। तो मैं तो नहीं जा पा रही हूँ रोज़ाना मंदिर, पर इनका नियम महादेव की कृपा से निभ रहा है। तो बस यहाँ इनकी पूजा हो गई, मैंने भी गर्मा गर्म चाय बना ली थी, और अब हम लोग करेंगे नाश्ता। अच्छा, आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया था, जब 1 लाख कंप्लीट हुए थे सब्सक्राइबर, तब भी मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, और जब मेरा प्ले बटन आया ना तब भी उनके चेहरे पे बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट थी और बहुत खुशी थी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम हस्बैंड वाइफ ही एक सिर्फ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की खुशी में भी सबसे आगे रहते हैं, और जब दुख आता है, कोई गम आता है, तब भी हम कभी साथ नहीं छोड़ते। तो मेरी सासू माँ चली गई हैं, और मेरी ननद के यहाँ कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, और हस्बैंड ने समझाया तो पहले तो वो बुरे बन गए, और उसके बाद घूम फिर के छड़ी मेरे ऊपर आ गई। तो मुझे कहने से या मेरे मायके वालों को बुरा बुरा बोलने से उनकी समस्या हल नहीं हो सकती। इन दिनों इतनी डिस्प्रिन खाई है, इतना बीमार हो गई थी मैं, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। और आप लोगों के कमेंट मैंने कल रात को पढ़े तो इतना अच्छा लगा। एक सखी ने तो यहाँ तक लिखा कि राधा रानी प्लीज़ वहाँ रहना मेरी दीदी के साथ, उन्हें बिल्कुल ठीक रखना। इस तरह का प्रेम जब मैंने देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हम वीडियो शूट करेंगे। तो हमें तो दूसरों के दुख से बहुत फ़र्क पड़ता है, पर हम परेशान हैं या हमारा काम छूट गया है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर हमने अपने काम पे आज से वापसी कर दी है। तो श्री जी ठाकुर जी की सेवा तो कभी भी नहीं रुकती है, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि डेली कंटिन्यू वीडियो भी डाल सकूँ। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यूट्यूब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमको ये मोटिवेशन दिया। थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ तक हमको पहुँचाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वैसे तो इस मूवमेंट को ना हम बड़े रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते थे ज़्यादा लोगों के साथ, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुंह पे हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे ना हमारी कामयाबी से बहुत जलते हैं, और जब बातें पता चलती हैं तो उनके चेहरों तक से नफ़रत हो जाती है। और जिसने जितना ज़्यादा झेला होगा ना इस दुनिया को, वही इंसान पार्टी करने से बचेगा, लोगों को घर बुलाने से बचेगा, क्योंकि छल कपट से भरी पड़ी है ये दुनिया।